यू मीन टू से दैट एक सेंटेंस के अंदर एक V2 हो सकता है, लेकिन दूसरा वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे आया? तो बात सही है आपका। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। इसमें गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म है। तो आई गॉट, यहाँ तक तो आप अग्री हैं कि यहाँ तक सही है सेंटेंस, क्योंकि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन आपको प्रॉब्लम है कि स्केयर्ड ये भी V2 है। तो यहाँ मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि स्केयर्ड V2 नहीं है, V3 है। तब तो आप और भी चौंक जाएंगे कि एक V2 भी था और फिर V3 कैसे हो गया। तो आपको जानना चाहिए कि आपके मेन वर्ब गॉट के बाद आने वाला कोई भी वर्ब का फॉर्म वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसका अपने टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट है। इट ऑल्सो डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, like the finite verbs change their form according to the number of their subjects। तो get का got बना, वो अपने फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के अनुसार उसका फॉर्म चेंज होगा। लेकिन जो उसके बाद लगा स्केयर्ड, वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक पार्टिसिपल होता है। और उन पार्टिसिपल्स में से, पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 पार्टिसिपल्स में से एक पास्ट पार्टिसिपल होता है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और वो दिखता वर्ब जैसा है जैसा कि यहाँ दिख रहा है, लेकिन वो अब एडजेक्टिव के रोल में है। फंक्शन उसका एडजेक्टिव का है। जैसे आप कहेंगे आई एम टायर्ड, तो टायर्ड जो है ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में V3 लगता है, बल्कि ये एक पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है जो एक एडजेक्टिव के रूप में लगता है चीज़ों की विशेषता बताने के लिए। जैसे आई हैव अ ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी, यानी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में गया। और किस लिए इस्तेमाल हुआ इस सेंटेंस में? विशेषता बताने के लिए, कुर्सी की विशेषता बताने के लिए। तो वो शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताता है उसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ब्रोकन यहाँ पे वर्ब नहीं है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल।